हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट की डेट शीट है उसे लॉन्च कर दिया है एनटीए ने। अब बचे हुए डेज में किस तरीके से तैयारी करें ताकि अपकमिंग डेज में तैयारी करके हमारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशन होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। दोनों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से आप इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, हम बात करेंगे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की एंड बात करेंगे हम पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट शुड आई कवर फुल सिलेबस, क्या मुझे फुल सिलेबस कवर करना चाहिए ऑल 20 यूनिट्स का। आज 18th ऑफ नवंबर ऑलरेडी हो चुका है और एग्जाम 6th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास 17 से 18 दिन बचे हुए हैं और इस बचे हुए डेज में किस तरीके से तैयारी करी जाए। तो देखो गाइस, यहाँ पर इस मिनिमम टाइम में, इस बचे हुए टाइम में आप कंप्लीट फुल सिलेबस कवर नहीं कर सकते। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा बिकॉज दोनों पेपर का मिला करके जो सिलेबस है काफी बड़ा हो जाता है। तो आप क्या करें, किस तरीके से स्टडी करें। तो अगर आप पहले से स्टडी करते हुए आ रहे थे, लास्ट 2-3 मंथ 4 मंथ से आप पढ़ रहे थे, तो आप कंप्लीटली आपको रिवीजन पे फोकस करना है। आप रिवीजन करो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो। जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना ही चांस हो जाएंगे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जस्ट आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 मंथ पहले स्टडी स्टार्ट करी थी आपने, या जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो कि अभी चलो डेट शीट आ गई अभी भी पढ़ लेता हूँ, क्या टाइम है भी पढ़ने का, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। तो देखो गाइस, उसकी भी बात करेंगे हम। क्या करें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया था स्टडी करना। तो ऐसे में आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमेशा ऐसा ही होता है कि हर यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे होते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं होगा बट टॉपिक रिपीट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 2020, 2021, 2022, 2023, ये 1, 2, 3, 4 लास्ट 4 ईयर्स के आपको जो पेपर हैं इनको ऑब्जर्व करना है, इनको लगाना है। आप इनको ऑब्जर्व कर लोगे तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि रिपीट होने हैं बार बार, और जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बस इनको कवर करना है। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अब स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ना ही स्टार्ट किया था। जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4-6 महीने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब आपको ये काम नहीं करना। आपको कंप्लीट तरीके से रिवीजन पे फोकस करना है बिकॉज ऑलरेडी आपने थ्योरी का पार्ट कवर कर लिया है। और अगर कवर कर लिया तो रिवीजन पर फोकस करो, और अगर कवर नहीं किया है तो फिर उस केस में आप ये काम कर सकते हो कि केवल रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो कि ऑल 10 यूनिट्स के पेपर 1 के और ऑल 10 यूनिट्स के पेपर 2 के टॉपिक्स रिपीटेड जरूर मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स में, और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से फोकस करके स्टडी कर सकते हो। पेपर 1 में आपको सभी को पता है कि आरसी हो गया और डीआई हो गया, ये कंफर्म है, आना ही आना है। तो अगर हमें पहले से ही पता है कि ये कंफर्म है, जिसमें से 5 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 20 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स सोच के देखो, 20 मार्क्स कितने ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं। 20 मार्क्स जो है जो आपको केवल आरसी और डीआई से मिलने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आरसी इनफैक्ट पेपर 1 में भी आपको देखने को मिलेगा और आरसी आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा। तो आरसी से तो आपको डबल डबल एडवांटेज मिलने वाला है, दोनों में ही आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको ये चीज जो है देखने को मिलेगी। तो अब करना क्या है, आरसी को और डीआई को दोनों की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे और 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो डेली एक डीआई लगा लो, इस तरीके से आप तैयारी करो अपनी, या एक दिन बैठो 5, 6, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे 1 से 2 डीआई आपको लगाने हैं, चाहे वो पीवाई की उसके डीआई हो या इंपॉर्टेंट डीआई हो, कहीं से भी कोई भी डीआई आपको मिलता है आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। और फोकस करो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की, बिकॉज अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में ज्यादातर जो डीआई है वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आप हैबिचुअल हो जाओगे एग्जाम तक, और जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ये चीज जो आएगी वो प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वही सेम काम आपको आरसी के साथ करना है। रीडिंग कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की कुछ टेक्निक होती है, अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो मैंने आपको टेक्निक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो मेरी वाली वीडियो आ जाएगी। वैसे तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वहां पे मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हुई है किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, और उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हाई चांसेस होंगे कि आप मिनिमम टाइम में
कंप्लीट 5 के 5 क्वेश्चन आरसी के सॉल्व कर लेंगे। और ना सिर्फ इससे पेपर 1 में आपको एडवांटेज मिलेगा बल्कि पेपर 2 में भी आपको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज दोनों पेपर में आपके आरसी पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है, तो सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये तरीका हो सकता है पेपर 1 के अंदर आपको इन चीजों को इस तरीके से फोकस करना है, इस तरीके से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स की। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, वही सेम चीज करनी कि PYQ उसको ऑब्जर्व करना है, रिपीटेड टॉपिक निकालने और उसको अच्छे से फोकस करना है। अब आपने रिपीटेड टॉपिक पढ़ लिए और उसके बाद अब जो है एग्जाम में कुछ टाइम बचेगा, जैसे हफ्ते भर बच गया या 5 दिन बच गया, तो उस टाइम में आपको रिवीजन पे फोकस करना है। देखो मैंने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉमर्स के और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इन सभी का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इन वीडियोस को जरूर देखें, इससे भी आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैं बात कर रहा था गाइस रिवीजन की। तो रिवीजन करना जरूरी है क्या रिवीजन करें या केवल थ्योरी पार्ट पढ़ के चले जाएं, उसी से काम बन जाएगा? तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, मैंने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हुए हैं। अभी लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने नेट JRF क्रैक किया, तो उनके मैंने इंटरव्यू लिए थे। और आप देखेंगे 99% जो कैंडिडेट हैं वो सभी लोग एक चीज पे फोकस कर रहे थे, दैट वाज रिवीजन, कि हमने रिवीजन जरूर की थी। हर एक स्टूडेंट यही कह रहा था कि हमने रिवीजन जरूर की थी। तो रिवीजन जरूर करनी, रिवीजन पे फोकस करना है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, चाहे वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग हो। खैर इनकी तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, इस तरह के जो टॉपिक हैं, पॉलिसीज हो गया। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और भूलने का मतलब है कि आपने कंप्लीट अपना टाइम वेस्ट कर लिया। जब आपने फर्स्ट टाइम स्टडी करी थी आपने कुछ ना कुछ तो टाइम दिया हुआ स्टडी करने में, और रिवीजन ना करने की वजह से आप भूल जाते हो। अब भूल जाने का मतलब है कि जो आपने फर्स्ट टाइम में स्टडी करी थी वो उतना टाइम वेस्ट किया था, आपको कुछ भी याद नहीं है। तो इसलिए रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन करना ही करना है। किसी भी तरीके से करो, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, शाम करो, किसी भी टाइम करो, बट रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो पछताओगे, ये लिख के ले लो। इसलिए रिवीजन जरूर करना है, कितना भी पढ़ो रिवीजन जरूर करो। सो मेक श्योर आप इन चीजों को फोकस करें, उन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करें। न्यूमेरिकल पोर्शन को, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही ये सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनेंगे। सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस जरूर करें। और मैं आपको एक वीडियो जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आप इतना कुछ करते हो। सो गाइस कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक जरूर, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिनका आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो उन चीजों को भी फेस करने के लिए आपको तुक्का लगाना आना चाहिए, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने का आपको एडवांटेज लेना चाहिए, और सीक्रेट ट्रिक समझो। देखो ये चीज आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर तुक्का लगाने तो सिखा रहे, क्या हो गया? नहीं, कुछ ट्रिक्स होती है भाई, इन ट्रिक्स को समझोगे तभी बात बनेगी। इन ट्रिक्स को समझना है आपको, और जब आप इन ट्रिक्स को यूज करेंगे तो गाइस डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे। क्योंकि हर बार, हर साल स्टूडेंट्स इस तुक्का वाली टेक्निक को सीखते हैं, और इस तुक्का वाली ट्रिक को सीखने के बाद तुक्का लगा के आते हैं, 2-4 क्वेश्चन 100% सही करके आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स खुद ने उन्होंने बताया मुझे। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, और नहीं देखा तो देख लो, और देख लिया तो दोबारा से देख लो, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो। छोटी सी वीडियो है, 15-17 मिनट की। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2-4 नंबर अगर पक्के हो जाते हैं तो क्या नुकसान है? तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिखना तुक्का, इस तरीके से सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। और एक काम जो कि नहीं करना है आपको इस टाइम पर, दैट इज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इट विल नेवर कम बैक। आपका टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। अभी दिसंबर में अगर एग्जाम क्रैक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जून वाले अटेम्प्ट में आपको फिर दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इनकेस अगर मार्च अप्रैल के आसपास कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। सो कोशिश करो कि दिसंबर वाला एग्जाम जो है आप अटेम्प्ट करें, और इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। और क्रैक नहीं होता तो जून वाले सेशन की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर सपोज करो रिसेंटली आपने पढ़ना स्टार्ट किया 1 हफ्ते 10 दिन पहले, तो ऐसे में कोशिश कर सकते हो कि अटेम्प्ट आप जो है आपका दिसंबर वाला क्रैक हो जाए। बट अगर नहीं होता है तो जून वाले के लिए आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और अभी से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए दिसंबर वाले के लिए एग्जाम के लिए और जून वाले एग्जाम के लिए, दोनों के लिए कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है अभी रिसेंटली, उसके लिए हमने स्पेशल 30 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था। इसको आप अवेल कर सकते हो। इसका कंप्लीट कंटेंट आप 20 डेज में भी फिनिश कर सकते हो। इस तरीके से हमने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। जो लेक्चर्स की लेंथ है वो 30 to 40 मिनट्स के आसपास की है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, एक एक टॉपिक जो आपको इस तरीके से हमने कवर करवाया हुआ है कि आप उसको 20 डेज में भी कवर कर सकते हो।
और जो जून 2024 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए 6 मंथ वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके थ्रू पढ़ेंगे तो जून तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे और जून तक जो है आपके कंप्लीट कंटेंट अच्छे से मल्टीपल टाइम कवर हो जाएगा। सो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस इन सभी का कंटेंट अवेलेबल है। 30 डेज कोर्स भी हैं इन सभी सब्जेक्ट के एंड 6 मंथ वाले भी हैं। सो कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। सो मेक श्योर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा अभी आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं इन सभी कोर्सेज के अंदर जो कि कंप्लीटली फ्री हैं, इसलिए आपको इस ऑफर को अवेल कर लेना है अभी। और क्योंकि एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है, इस वजह से आपकी जो तैयारी वो एग्जाम टारगेटेड रहेगी। दिस इज माई गारंटी एंड पीडीएफ नोट्स रहेंगे जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसे इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने एग्जाम टारगेटेड तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल दैट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।